स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, फाइंड द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बिलो, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और बी पार्ट हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -1 एंड वेरीफाई दैट, और हमने वेरीफाई करना है एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये किस चीज़ के इक्वल होगा, एक्स के। इट मीन कि आप पास लेफ्ट साइड राइट के इक्वल होनी चाहिए और दोनों के आंसर्स जो हैं वो एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर फर्स्ट जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x + 8, ये हमारे पास पार्ट गिवन है। इसी पार्ट को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, सेकेंडली फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -1, और फिर हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिचुएशंस में मैं लेट कर लूँगा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज ये करेगा एफ जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो एफ इनवर्स ऑफ वाई बन जाएगा। आप पास जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होगा तो जब एफ जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स बन जाता है, एफ इनवर्स ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x, देन मैं राइट कर सकता हूँ एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल है, वाई के। तो देन वाई किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, वाई इक्वल टू -2x + 8 इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू एक ये है, मैं इसको कंपेयर करूँगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास -2x, ये जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा पॉजिटिव का 2x, और ये जब राइट साइड पे लेके जाएंगे y को तो ये नेगेटिव का y बन जाएगा +8। अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू ये 2 नीचे डिवाइड कर देंगे, -y + 8 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। क्या करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल और राइट साइड राइट के इक्वल, x के इक्वल, देन एफ इनवर्स ऑफ y वो किस चीज़ के इक्वल होगा, -y + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसको क्या राइट करूँगा, एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू -y + 8 डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ x, मैंने पहले बताया था एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू -y + 8 डिवाइडेड बाय 2। अब ये फंक्शन y की फॉर्म में आ रहा है, जबकि हमने इसी फंक्शन को x की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा, जहाँ पे मेरे पास y है वहाँ पे मैं x रिप्लेस कर दूंगा। क्या करूँगा, रिप्लेस y बाय x, जहाँ पे आपका y है वहाँ पे मैं x को रिप्लेस कर दूंगा। करें रिप्लेस, f इनवर्स ऑफ x इक्वल होगा -x + 8 ओवर 2। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन में जहाँ मेरे पास y था वहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया x, तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x। हमने फर्स्ट फाइंड करना था f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, f इनवर्स ऑफ x, ये उसकी वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है f इनवर्स ऑफ -1 b पार्ट। तो जब b पार्ट में सॉल्व करूंगा तो b पार्ट में मेरे पास क्या है, f इनवर्स ऑफ -1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली है, इसकी वैल्यू f इनवर्स ऑफ x, यहाँ -1, इट मीन कि ये -1 किसकी वैल्यू है, x की। तो मैं पुट कर दूंगा, पुट x इक्वल टू -1।
आप x इक्वल टू -1 ऊपर वाले फंक्शन में पुट कर देंगे f इनवर्स ऑफ x में। तो यहाँ पे आपके पास f इनवर्स ऑफ -1, ये x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दी, आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, और x की जगह -1 पुट कर दें, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गया, इनवर्स ऑफ -1। हमने ये फाइंड करना था f इनवर्स ऑफ -1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमने थर्डली क्या करना था, वेरीफाई दैट, कि हमने f इनवर्स ऑफ x निकाल लिया, f इनवर्स ऑफ -1 निकाल लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये इसके आंसर्स आ गए। थर्डली हमने क्या करना था, वेरीफाई दैट f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल होना चाहिए f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x के। तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे क्या करूँगा, नाउ मैंने फाइंड करना है f इनवर्स f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, ये फाइंड करना है। अब ये इक्वल होगा f, ये चेक करें f, और इसके साथ आपके पास क्या है, f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कहाँ पे है आपके पास, f इनवर्स ऑफ x किस चीज़ के इक्वल है, -x प्लस 8/2। तो जहाँ पे f इनवर्स ऑफ x है वहाँ पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास इसकी वैल्यू है तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो वैल्यू क्या है, -x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे चेक करें f ऑफ x, अब f ऑफ x कहाँ पे आपके पास है, f ऑफ x -2x प्लस 8 के इक्वल है। इट मीन अब यहाँ पे ये जो -x प्लस 8/2 है, तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि मेरे पास मैंने फाइंड करना है f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है आपके पास, वी नो दैट मैं जानता हूँ मेरे पास फंक्शन किस चीज़ के इक्वल है, f ऑफ x इक्वल आपके पास है -2x प्लस 8, इस चीज़ के इक्वल है ना फंक्शन। हम जानते हैं कि आपके पास फंक्शन जो है आपको -2x प्लस 8 के इक्वल है। तो आप चेक करें, इसको कंपेयर करें, f मैंने फाइंड करनी है वैल्यू f इंटू -x प्लस 8/2 इसकी वैल्यू, तो इसको कंपेयर करें f ऑफ x और यहाँ पे f ऑफ x। इट मीन कि जहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, x को रिप्लेस करूंगा किससे, इससे। तो नाउ आप रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय -x प्लस 8/2। तो आपने क्या, मैंने क्या करना है कि जहाँ x है वहाँ पे मैंने -x प्लस 8/2 रिप्लेस करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा f माइनस एक्स ओवर 8/2, और ये मेरे पास बन जाएगा -2। अब देखिए x की जगह वैल्यू पुट करनी है -2, और x की जगह क्या पुट करना है, -x प्लस 8/2। तो यहाँ पे पुट कर दें -x प्लस 8/2 और प्लस 8, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आंसर आएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस x, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई -8 और ये प्लस का 8, ये इससे कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया x। तो हमने यही वेरीफाई करना था। देखिए f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई, तो इट मीन इस होल फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, f इनवर्स f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया ना, पहले f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट की, वो ये आ गई। फिर हमने फाइंड करना है f माइनस एक्स प्लस 8/2, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये ओल फंक्शन की वैल्यू आएगी ना हमारे पास। इसको सॉल्व किया, इसका आंसर x आ गया। तो इट मीन हमारे पास f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x की आंसर क्या आ गया, x। अब मैंने राइट साइड को सॉल्व करना है। राइट साइड मेरे पास क्या है, राइट साइड आपके पास इक्वल है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इस चीज़ के इक्वल है।
अब चेक करें एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल है, ऊपर चेक करें एफ ऑफ एक्स -2x + 8, इट मीन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो एफ इनवर्स ऑफ -2x + 8 इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। चलिए आगे मैंने क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स एक तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब एफ इनवर्स कहाँ पे मौजूद है आपके पास, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इट मीन आप कंपेयर करेंगे एफ इनवर्स -2x + 8, यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इट मीन कि मैं जहाँ पे इसमें जहाँ पे मेरे पास x है वहाँ रिप्लेस कर दूंगा -2x + 8, किस फंक्शन में, इस फंक्शन में। तो जहाँ पे आप पास x होगा वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा -2x + 8, इस फंक्शन में पुट करें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एफ इनवर्स ऑफ x किस चीज़ के इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ x किस चीज़ के इक्वल है, -1x + 8/2। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा माइनस, और यहाँ पे मेरे पास माइनस एज इट, और x की जगह पे पुट क्या करना है मैंने -2x + 8 डिवाइडेड बाय 2, यही वैल्यू है ना एफ इनवर्स ऑफ x की, ये वैल्यू है। तो एफ इनवर्स ऑफ x, अब x यहाँ पे होना चाहिए था तो x की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया इस फंक्शन में, उसकी वैल्यू -2x + 8 रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से आप क्या करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस +2x माइनस प्लस 8 और +8 डिवाइडेड बाय 2, ये 8 से 8 कैंसिल, आपके पास क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा x। ये किसकी आंसर आ गया आपके पास, f इनवर्स ऑफ x, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। वेरीफाई कर दिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से हमारे पास क्या मिला हमें कि आपके पास लेफ्ट साइड का आंसर ये था, राइट का हमारा आंसर ये था। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आपके पास ये वेरीफाई हो गया कि f इनवर्स ऑफ x ये इक्वल होगा f इनवर्स इंटू f ऑफ x इक्वल टू x। यही वेरीफाई करना था हमने कि आपके पास ये इस चीज़ के इक्वल होना चाहिए और ये किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, x के। दोनों के आंसर हमारे पास किस क्या आ गए, x आ गए। यही हमने वेरीफाई करना था इस क्वेश्चन में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 2, f ऑफ x इक्वल टू 3x³ प्लस 7। इसमें भी हमने यही करना है, आप पास f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है, देन हमने ये वेरीफाई करना है। लेट f ऑफ x इक्वल टू y, मैं लेट कर लेता हूँ कि आपका f ऑफ x किस चीज़ के इक्वल होता है, y के, और दिस इम्प्लाइज दैट आप पास y किस चीज़ के इक्वल होगा, x, देन x इक्वल होगा, आप f दूसरी साइड में जाएगा तो इन्वर्स बन जाता है, f इन्वर्स ऑफ y। आप इसको इक्वेशन नंबर
1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे किस चीज़ के इक्वल है, 3x³ प्लस 7, तो फिर एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल, तो देन मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 3x³ प्लस 7। अब यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी है, आपके पास 7 जो है y इक्वल टू 7 माइनस 7 बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, आपके पास यहाँ पे 3x³ बन गया, y माइनस 7 ओवर आपके पास 3 डिवाइड कर देंगे इक्वल टू x³। अब मेरे पास x की वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं टेकिंग क्यूब रूट ले लूँगा, बोथ साइड क्यूब रूट लेंगे, बोथ साइड क्यूब रूट लूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, y माइनस 7 ओवर 3 इसकी होल पावर 1/3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगा। अंडरस्टैंड? इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूंगा। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, इक्वेशन 2 x इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 इसकी होल पावर 1/3। कंपेयर करें, लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल, x के इक्वल, देन f इनवर्स ऑफ y किस चीज़ के इक्वल होगा, इस चीज़ के इक्वल, तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल होगा आपके पास y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 और आपके पास 1/3 आ जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू चाहिए। जब कि आपके पास f इनवर्स ऑफ x चाहिए, यहाँ पे आपका फंक्शन होल फंक्शन y की फॉर्म में है, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस y बाय x, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ मैं क्या पुट करूँगा, x पुट कर दूँगा, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल होगा आपके पास x माइनस 7 ओवर 3 और इसकी होल पावर 1/3, और यही मुझे रिक्वायर्ड था, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये वैल्यू। अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है, f इनवर्स ऑफ -1। अब b पार्ट मुझे चाहिए, वो मुझे क्या चाहिए, f इनवर्स ऑफ -1, इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। अब f इनवर्स ऑफ -1, f इनवर्स ऑफ x, इट मीन x किस चीज़ के इक्वल है, -1 के, तो मैं पुट करूँगा x इक्वल टू -1, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं -1 पुट कर दूँगा, आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, f इनवर्स ऑफ -1 इक्वल होगा आपके पास -1 माइनस 7 ओवर 3 और इसकी होल पावर 1/3। इसको मैं लिख सकता हूँ -8 ओवर 3 इसकी होल पावर 1/3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो -8 इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसके ऊपर अलग से 1/3 लगा दूँगा, और 3 की पावर 1/3 को मैं यूँ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अगर आपके पास यहाँ पावर 2 होती तो मैं 3 का अंडर रूट लिख देता। अब यहाँ पे पावर 3 है, मीन थर्ड अंडर रूट, 3 का थर्ड अंडर रूट, तो ये मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ये इक्वल होगा, ये इससे कैंसिल, तो -2/3 अंडर रूट, थर्ड अंडर रूट, 3 का थर्ड अंडर रूट, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा किसका, f इनवर्स ऑफ -1। इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ f इनवर्स ऑफ -1 इक्वल होगा -2/3 और अंडर रूट, तो ये मेरा इसका रिजल्ट आ गया। ये अब मुझे क्या करना है, अब मैंने वेरीफाई करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल वेरीफाई करना है। इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, x। लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड लें, वो क्या है आपके पास f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, ये इक्वल होगा, ये फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x किस चीज़ के इक्वल है, f इनवर्स ऑफ x इस चीज़ के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, जहाँ पे f इनवर्स ऑफ x है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, x माइनस 7 ओवर 3 और इसकी होल पावर 1/3। तो ये मैंने इसकी क्या पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो वी नो दैट f ऑफ x किस चीज़ की इक्वल होता है, f ऑफ x ये इक्वल है आपके पास 3x क्यूब प्लस 7, इस चीज़ के इक्वल है। अब यहाँ पे मैंने क्या फाइंड करना है, f ऑफ x, ये x की जगह पे आपके पास पूरा फंक्शन है x माइनस 7/3, इसकी होल पावर 1/3, ये किस चीज़ के इक्वल है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो f ऑफ x मीन यहाँ पे x और यहाँ पे x की जगह पर ये पूरा फंक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा इस फंक्शन से इसमें। तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय x माइनस 7 ओवर 3 इसकी होल पावर 1/3, इससे मैंने रिप्लेस कर दूंगा। अब x की जगह ये चीज़ रिप्लेस करें इस फंक्शन में तो आप इसकी वैल्यू बन जाएगी f इंटू एक्स माइनस 7 ओवर 3 और इसकी होल पावर 1/3। इसको मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस 3 और यहाँ पे रिप्लेस करें, x की जगह रिप्लेस करना है तो x किस चीज़ के इक्वल है, इसके इक्वल पुट करना है x माइनस 7 ओवर 3 और इसकी होल पावर 1/3 और इसकी होल पावर आपके पास 3 बन जाएगी। देखिए आप पास x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है और इधर x का क्यूब भी है, x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और उसका क्यूब ऊपर मैंने एज इट लगा दिया प्लस 7। अब यहाँ पे आपके पास ये इससे कैंसिल हो रहा है, आपके पास ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा x माइनस 7 और प्लस 7। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये 3 से कैंसिल होगा, आपके पास बच जाएगा x माइनस 7/3 और इधर 3 या 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा प्लस 7। तो x माइनस 7 प्लस 7 ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x वैल्यू आ जाएगी। ये किसका आंसर आया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, ये इक्वल आ गया x के, इस चीज़ के इक्वल आ गया x के। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड उसका आंसर भी x के इक्वल आना चाहिए। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, वो इक्वल है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। इसको सॉल्व करें, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x किस चीज़ के इक्वल है, इस चीज़ के, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें f इनवर्स ऑफ 3x क्यूब प्लस 7 इस चीज़ के इक्वल है। अब f इनवर्स किस चीज़ के इक्वल है, f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x। तो जहाँ जहाँ f इनवर्स ऑफ x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे ये। अब f इनवर्स ऑफ x इस चीज़ के इक्वल है तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दूंगा इसमें। देखें f इनवर्स ऑफ x कंपेयर करें, ये x के इक्वल है, ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल है, x के। तो इट मीन x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे इस फंक्शन में। तो आपके पास f इनवर्स ऑफ 3x क्यूब प्लस 7 ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह पे क्या पुट करना है, 3x क्यूब प्लस 7, तो ये पुट करें 3x क्यूब प्लस 7 माइनस 7 ओवर 3
नो, x की जगह में मैंने पुट करने 3x³ प्लस 7। ओके, x की जगह पे आप क्या पुट करना है, x की जगह 3x³ प्लस 7 माइनस 7 और डिवाइडेड बाय होल पावर 3 और यहाँ पे इसकी होल पावर 1/3 ये पुट करना है। अब यहाँ पे देखें 7 7 से कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास 3x³ ओवर 3 और इसकी होल पावर 1/3 आ जाएगा। 3 3 से कैंसिल, क्या आ जाएगा x³ और x³ की होल पावर 1/3, 3 3 से कैंसिल, आंसर क्या आएगा x। अंडरस्टैंड कि मैंने क्या किया, 7 7 से कैंसिल कर दिया, 3x³ ओवर 3 बच गया, 3 3 से कैंसिल कर दिया, x³ बच गया, x³ पावर 3 3 से कैंसिल, x आंसर आ जाएगा। तो ये किसका आंसर है हमारा, राइट हैंड साइड का। इसको हमने सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, ये इसका रिजल्ट आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3, और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से मुझे क्या मिला कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x वो इक्वल होता है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, और वो किस चीज़ के इक्वल होगा, x के। तो इस चीज़ की मेरे पास यही मैंने वेरिफिकेशन करनी थी इसकी, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सेम एज इट हैं, जैसे मैंने ये दोनों क्वेश्चंस किए हैं ऐसे ही आपने करने हैं, सेम ऐसे हैं, वो आपकी असाइनमेंट होगी। और क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलती हैं, और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स। आप एफ इनवर्स फाइंड किए बगैर आपने ये इसकी फंक्शंस की डोमेन और रेंज बतानी है। फाइंड डोमेन एंड रेंज विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मीन एफ इनवर्स ऑफ एक्स को फाइंड किए बगैर आपने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 का अंडर रूट, इसकी आपने क्या बतानी है, फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 का अंडर रूट। जी पहले मैंने आपको बताया था, हमने शुरू में डिस्कस किया था तो डोमेन और रेंज के बारे में कि डोमेन क्या होती है फंक्शन की, रेंज क्या होती है, मैंने डिटेल से बताया था। अब आपने इसका इन्वर्स फाइंड किए बगैर आपने इसकी क्या बतानी है, डोमेन और रेंज बतानी है। तो आप पहले क्या करें, आप इस फंक्शन की पहले डोमेन और रेंज फाइंड कर लें, देन आपके इन्वर्स की रेंज और डोमेन फाइंड करना आसान होगी। अब पहले इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। अब देखें आपके पास फंक्शन, मैंने आपको कहा था कि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, वो अगर माइनस आएगा तो वो कम्प्लेक्स बन जाएगा, और डोमेन और रेंज हमारी कम्प्लेक्स में नहीं होती, वो ऑलवेज रियल नंबर में होती है। तो इसलिए हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं, -2, और x की जगह -2 पुट कर सकते हैं, आंसर 0 आएगा, ये हम पुट कर सकते हैं। -3 नहीं पुट कर सकते, -3 पुट करूँगा तो वो -1 का अंडर रूट आंसर आएगा। देखें अगर मैं x की जगह पे -3 पुट करता हूँ +2, और इसका हमारा आंसर क्या आएगा, -1 का अंडर रूट, जो कि कम्प्लेक्स नंबर है।
तो मैं -3 -4 ये वैल्यू नहीं पुट कर सकता, बल्कि -2 -1 पुट कर सकता हूँ। आंसर +1 कंडक्ट आएगा। मीन -2 से -1 0 2 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ये जो मैं वैल्यू पुट करूँगा ये आपकी डोमेन होगी। तो इसकी डोमेन क्या होगी फंक्शन की? डोमेन आपके पास इक्वल होगी क्लोज्ड इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल प्लस इन्फिनिटी। देखिए क्लोज्ड क्यों मैंने कहा, -2 पुट कर सकता हूँ मैं, -2 अब पुट कर सकता हूँ तो इट मीन क्लोज्ड इंटरवल, जो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ वहाँ से स्टार्ट हो रही है वो क्लोज्ड होता है। और इन्फिनिटी मैं पुट नहीं कर सकता, हमें नहीं पता कहाँ पे इन्फिनिटी ख़त्म होती है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल मीन इन्फिनिटी से पीछे सारी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। तो इसलिए आपका क्लोज इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी ये आपकी डोमेन होगी। और रेंज क्या होगी आपके पास? रेंज आपके पास इक्वल होगी, देखिए यहाँ पे मेरे पास -2 पुट कर तो आंसर क्या आता है? 0। देखिए -2 + 2 आंसर क्या आ रहा है? 0। अगर मैं -1 पुट करता हूँ आंसर मेरे पास आता है 1 का √ आगे मीन 0 से आगे पॉजिटिव आंसर आएंगे, पॉजिटिव 0 से आगे 1 का √ 2 का √ 3 का √ या समथिंग जो भी वैल्यू आएंगी, मीन 0 से लेके आगे प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास वैल्यू आएंगी, वो आपकी क्या होगा? रेंज होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। अब ये मेरे पास डोमेन और रेंज किसकी है? f(x) की है। मैंने क्या फाइंड करनी है? f इनवर्स ऑफ x की। तो आप एक बात याद रखें, जब आपके पास फंक्शन की डोमेन आ जाती है तो फिर उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज निकालना आसान होता है। वो कैसे कि जो फंक्शन f(x) की डोमेन होगा वो f इनवर्स ऑफ x की रेंज बन जाएगा, जो f(x) की रेंज होगी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। तो अब देखें आपके पास जो f इनवर्स ऑफ x है उसकी डोमेन मैं कैसे राइट करूँगा? नाउ डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज, जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगा, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगा। तो इसकी f इनवर्स ऑफ x की डोमेन क्या होगी? डोमेन इक्वल होगी, जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। तो मैं क्या लिखूँगा? 0 से ओपन इंटरवल, ये इसकी डोमेन बन जाएगी, जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो आपके पास रेंज क्या आएगी? वो आपके पास क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, क्योंकि इनवर्स मीन उल्ट, जो इसकी डोमेन वो इसकी रेंज, जो इसकी रेंज वो इसकी डोमेन। तो इनवर्स का मतलब उल्ट होता है। तो जब आप फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लेते हैं तो फिर उसके इन्वर्स की रेंज और डोमेन निकालना आसान हो जाता है। तो जस्ट इतना सा काम था, ये मैंने इसलिए इस पार्ट के ऊपर ज़्यादा मैंने डिटेल आपको दी है कि आपने आगे सेकंड पार्ट में ये करना है कि आपने डोमेन फाइंड करनी है फंक्शन की, फिर उसकी यही उल्टा देनी है, जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज बना देना, जो इसकी रेंज होगी वो दूसरे की डोमेन बन जाएगी। ये आपको पार्ट नंबर 1 था। इसके भी 4 पार्ट हैं, एक पार्ट और मैं करवा देता हूँ, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। जैसे आपके पास सेकंड पार्ट आपके पास क्या है? f(x) इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x माइनस 4, x माइनस 1 ओवर x माइनस 4, ये है। तो इसकी मैं सिंपल डोमेन फाइंड करूँगा। तो डोमेन मेरे पास क्या आएगी? डोमेन मैंने आपको बताया था कि आप बटे में वो वैल्यू कभी भी पुट नहीं करेंगे जिसके पुट करने से आपका अनडिफाइंड वैल्यू बन जाए। मीन अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो मेरे पास अनडिफाइंड वैल्यू बनेगी, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा? रियल नंबर में से माइनस कर दूंगा, 4 निकाल दूंगा और बाकी तमाम के तमाम नंबर मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। 4 के अलावा बाकी तमाम नंबर पुट कर सकता हूँ, वो आपकी डोमेन होगी। और रेंज में आपके पास क्या आएगी? इसकी रेंज आपके पास इसकी इक्वल आएगी। आप रियल नंबर में से 1 निकाल देंगे,
वो मैंने 1 क्यों लिखा, जब भी आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 के अलावा तो 1 आंसर कभी भी नहीं आएगा। आप पुट करके चेक कर लेना, 1 आंसर नहीं आएगा, इसके अलावा बाकी तमाम आंसर मिलेंगे आपको, आपकी वो रेंज होगी। अब सिंपल ये इस फंक्शन की डोमेन और रेंज आ गया, जबकि पहले पार्ट में मैं आपको बताया था कि डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो क्या होगी, वो आपके पास बन जाएगी। इसकी डोमेन जो है, इसकी रेंज जो है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। डोमेन क्या लिखूंगा, डोमेन इक्वल होगा r-1 और रेंज क्या बन जाएगी इसकी, जो ऊपर वाला फंक्शन की डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो मैं लिखूंगा r4। तो सिंपल था क्वेश्चन कि आपने ये इसकी फंक्शन की डोमेन रेंज लिखी और फिर उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज लिखी। बाकी 2 पार्ट आप खुद करेंगे जो इसके नेक्स्ट हैं। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।